नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के 11th क्लास के इस वीडियो के अंतर्गत हम सिंचाई एवं जल निकास जो अध्याय है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम सिंचाई के महत्व को हम जान लेते हैं। अभी सिंचाई का महत्व क्या है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से जो सिंचाई है वो पादपों के लिए आवश्यक है। अगर सिंचित जल पादपों को नहीं मिलता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस जल के द्वारा पादप किस प्रकार से लाभान्वित होते हैं, उनके वृद्धि और विकास के अंदर किस किस प्रकार की जो लाभ है उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पानी के बिना, है ना, बिना पानी के सब जो पौधा है वो अपना जीवन बिता नहीं सकता, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि पानी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पादपों के अंदर जो है उसकी जो जैव रासायनिक क्रियाएं वो संचालित होती हैं और पादपों के अंदर जो भी भौतिक क्रियाएं हैं वो भी संचालित होती है। पादप जो है वो मिट्टी के अंदर जब उसको लगाया हुआ होता है, मृदा में, मिट्टी में, जब उसकी जड़ें, भूमिगत भाग जो है उसके जड़ क्षेत्र के अंदर जल की मात्रा अगर मौजूद नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में पादप के जीवन के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि पादप को प्रभावित करती हैं और जब हम सिंचाई जल दे देते हैं तो वही क्रियाएं जो है संचालित होती रहती हैं और लगातार वो संचालित होती रहती है और पादप को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। वो अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, उसके कायिक प्रावस्था पूरी हो जाती है, उसकी जननिक प्रावस्था पूरी हो जाती है, उसके जड़ क्षेत्र में, उसके वायवीय भाग के अंदर जो तना है, पत्ती है, फल फूल सब समय पर कार्य होता है, संचालित होता है। इस प्रकार से जो सिंचाई का महत्व देखें तो पादप जितने भी हैं उन सब पादपों के अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिकाएं जो उसकी होती हैं वो जीवित होती हैं और जीवित कोशिकाओं के अंदर जो है वो जीव द्रव्य की जो मात्रा है उसके अंदर जो है पानी की मात्रा पाई जाती है। तो पादप जो है वो उसके अंदर 99% तक, 80 से लेकर के 99% तक उसके अंदर पानी पाया जा सकता है और ये कोशिकाएं जो है वो पानी को क्या करती हैं, संचित करके रखती हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैव रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए, पादपों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए, आयनों के गमन के लिए, ठीक है ना। तो जो भी पादप है वो अपना जीवन चक्र बिना जल के पूरा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि पानी जो है वो सिंचाई जल, अगर वर्षा की सुनिश्चितता है और वर्षा काल के अंदर समय पर वर्षा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वर्षा है, वार्षिक जो वर्षा है, उस वार्षिक वर्षा की मात्रा व समय के सुनिश्चित ना होने पर हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से जल देते हैं और जो कृत्रिम रूप से जो जल दिया जाता है वो सिंचाई के अंतर्गत काम आता है। जीव द्रव्य के अंदर जो है वो जल की मात्रा पाई जाती है और उस जल को प्राप्त करने के लिए पादपों के पास में जो है मृदा में उपस्थित जो केशिका जल है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पादप केवल केशिका जल का ही उपयोग करते हैं, केशिका जल का ही उपयोग करते हैं और केशिका जल जो है, कैपिलरी वाटर, इसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य जल की जो मात्रा है वो पानी के अंदर बनी रहती है, लेकिन इस जल के अलावा वो किसी अन्य जल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पादपों के अवशोषण योग्य जो जल है वो केशिका जल है और इससे पादपों की जो है वृद्धि और विकास जो है वो सुचारू रूप से होता है और पादप अपना जीवन चक्र पूरा करता है। पादपों के अंदर एक आवश्यक बुराई पाई जाती है जिसे अपन वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन की जो क्रिया है और इस ट्रांसपीरेशन की क्रिया एक आवश्यक बुराई है। इस आवश्यक बुराई या अनिवार्य जो बुराई कहते हैं अपन इसको, है ना, तो ये कंपल्सरी जो एविल है वो इसके अंदर पाई जाती है, आवश्यक बुराई है और नेसेसरी एविल जिसे अपन कहते हैं। और इसके द्वारा पादप का अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी कि जड़ों से जब पानी जो है पत्तियों के अंदर पहुंचता है और पत्तियों से जब उसका वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है तो जल की वाष्प के रूप में हानि होती है। जल की वाष्प के रूप में जब हानि होती है,
वाष्प के रूप में हानि होती है, और इस हानि को पूरा करने के लिए जमीन से क्या करता है, ये पानी पादप जो है वो वापस ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से पानी जो है वाष्प के रूप में उड़ता रहता है और जमीन से उद्ग्रहण करता है। इससे पादप के वृद्धि और विकास में बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो खनिज पोषक तत्व हैं, खनिज पोषक तत्वों को ग्रहण करने, तत्वों को का उद्ग्रहण अपटेक फ्रॉम सॉइल, ठीक है ना, मिनरल्स आर अपटेक फ्रॉम द सॉइल, तो ये इसके अंदर पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब लू चलती है या सूखा पड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि पादप अपने आप को बचाए रखने के लिए भी क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या करता है, पानी को अवशोषित करने की कोशिश करता है। जड़ क्षेत्र से अगर दूर पानी है तो जड़ें जो है वो दूरी तक बढ़ जाती है, गहराई में चली जाती हैं और अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जल जो है उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स को प्रमोट करता है, और जल की कमी में या अभाव में वो क्या होता है, उसमें तनाव हार्मोन्स का उत्पन्न हो जाता है, जिससे पादप कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए वो अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। उसकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भी वाष्पोत्सर्जन हो रहा है वृद्धि विकास के साथ ही साथ हम देखते हैं कि भी पानी के द्वारा ही जो पादप जो है वो विलेयकारी पदार्थों को, जो पानी के अंदर घुलने वाले हैं विलेयकारी जो भी पोषक तत्व हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं, जिनको पानी के साथ में घोल करके दिया जाता है। जब हम पादपों के अंदर किसी रोग की अपन बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि जो भी कीटनाशक दवा है हमारे पास में, या जो कवकनाशी दवा है हमारे पास में, या जैव उर्वरक है, तो उनका उपयोग भी हम क्या करते हैं, पानी के अंदर घोल करके इनका उपयोग या छिड़काव किया जाता है, ताकि पादप को आसानी से मिल सके। और पादपों के अंदर जो है सिंचाई जो है वो एक प्रकार से कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल है, और इस जल के माध्यम से पादप अपने जीवन के अंदर वो सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और साथ ही साथ कायिक प्रावस्था के समय उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और पादपों को जल मांग के अनुसार, जो उसकी जल मांग है उस जल मांग के अनुसार ही क्या दिया जाता है, उसको पानी दिया जाता है, ताकि उसकी जो फील्ड कैपेसिटी है ना, जो क्षेत्र क्षमता है, उस क्षेत्र क्षमता को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, पानी की मात्रा को तय करते हैं कि भी हमें कितना पानी देना है। और ये पानी जो है विभिन्न प्रकार के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी टॉक्सिसिटी को कम करने का काम करते हैं, विषाक्तता को भी क्या करते हैं, ये को कम करते हैं टॉक्सिसिटी को। तो जितना ज़्यादा पानी पादप को मिल जाता है, लेकिन उस पानी में से केवल जो है केशिका जल का ही उपयोग किया जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पादपों को जो भी छिड़काव हमको करना होता है, स्प्रेयर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर हम बहुत सारी जो है औषधियों को मिला करके हम क्या करते हैं, उनके ऊपर छिड़काव करते हैं। तो स्प्रेयर के अंदर जो लिक्विड तैयार किया जाता है, तरल जैव उर्वरक का उपयोग करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, सिंचाई जल की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा की सुनिश्चितता नहीं होती है, यानी कि जहाँ पर समय पर बरसात नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसको सुनिश्चित करने के लिए बुआई से लेकर के हम क्या करते हैं, उनके परिपक्वन काल तक हम क्या कर सकते हैं, उसको जल की आवश्यकता के अनुसार उनकी सिंचाई कर सकते हैं। तो ये सारा महत्व हम देखते हैं कि सिंचाई जल जो है वो पादप के जीवन काल को क्या करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए सारे तत्व मौजूद हैं। और आगे का वीडियो के अंतर्गत हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।